हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं ग्रुप डी की वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट असिस्टेंट वर्कशॉप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है और क्यों जो है ये पोस्ट बेस्ट पोस्ट मानी जाती है ग्रुप डी की। इसके जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन, सैलरी सबके रिगार्डिंग बात की जाएगी। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, जो भी भाई लोग रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी ग्रुप डी की, तो मैं तो रीजनिंग के लिए स्क्रीन पे जो बुक दिख रही है इनको आप फॉलो कर सकते हैं। पिनेकल पब्लिकेशन की है। दोनों बुक में खास बात है कि आप अगर सेल्फ स्टडी करते हो तो 90 दिन के अंदर जो है दोनों बुक आपकी कवर हो जाती है। इसमें डे बाय डे टारगेट आपका दिया हुआ है। जैसे कि मैथमेटिक्स वाली बुक का इंडेक्स मैं आपको बता देता हूँ। इधर जो है सबसे पहले आपका जैसे कि पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। यहाँ आपके कंसेप्ट दिए जाएंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसके बाद में नीचे जो है रेलवे के आज तक जितने भी एग्जाम हुए उनमें नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चन आए वो आपको यहाँ पे दिए रहेंगे। और इधर जो है आपका डे बाय डे टारगेट दिया हुआ है। इस डे बाय डे टारगेट को अगर आप फॉलो करते हो तो 90 दिन के अंदर जो है आपकी दोनों बुक यहाँ पे कवर हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, ग्रुप डी के अंदर साइंस का अच्छा खासा वेटेज है। पिछले एग्जाम से आपने देखा होंगे 30-35 क्वेश्चन आपके साइंस के जो है पूछे जा रहे थे। तो साइंस के लिए भी ये बुक आप प्रिफर कर सकते हैं। पिनिकल पब्लिकेशन की है, 5300। इसमें आपको टीसीएस एमसीक्यू मिलने वाले हैं। हर क्वेश्चन का डिटेल से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है और इसमें सारी की सारी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सब कुछ इसमें कवर किया गया है। सभी बुक ऑनलाइन ऑफलाइन किसी माध्यम से बाय कर सकते हैं। ऑनलाइन बाय करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है और सारा कुछ इस बुक्स में अच्छे से सब कुछ कवर किया गया। इन बुक्स को फॉलो करके आप अपनी तैयारी बेहतर बना सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अपन असिस्टेंट वर्कशॉप के बारे में क्या क्या जानेंगे। इनके सिलेक्शन प्रोसेस है, ट्रेनिंग है, पोस्टिंग, यूनिफॉर्म, जॉब प्रोफाइल, वर्कलोड कितना रहता है, ड्यूटी आवर्स क्या है, प्रमोशन, सैलरी अलाउंसेस, लीव, फैसिलिटीज और फैमिली लाइफ और बेस्ट पोस्ट फॉर गर्ल्स। इसके अलावा इसका पोस्ट का जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर क्या होता है, आपका यहाँ पे ग्रुप डी के थ्रू जो है इस पोस्ट पे आप जाते हो और यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ तो यह आपको सही पोस्ट यहाँ पे चुनना होता है। जैसे आपसे पोस्ट प्रेफरेंस भरवाई जाएगी। ग्रुप डी के अंदर कई तरह की जो पोस्ट रहती है, तो उसमें आपको इन पोस्ट को अगर आप प्रेफर में दोगे, प्रेफरेंस में, और आपके अच्छे खासे नंबर आते हैं, सारी कुछ चीज़ें सही रहती है, तब आपको जो ये पोस्ट मिलने के चांसेस रहते हैं। और आपने कितने भी अच्छे मार्क्स आपके आ रहे हैं, कितनी भी मेहनत आपने करी है और ट्रैक मेंटेनर को आपने ऊपर डाल दिया, जैसे कि कई सारे दोस्तों ने जो 2018-19 और की भर्ती में ऐसी गलतियां की थी। मार्क्स बहुत अच्छे खासे हैं लेकिन नॉलेज की कमी के कारण उन्होंने जो प्रेफरेंस जब दी थी उन्होंने तो ट्रैक मेंटेनर को एक नंबर पर रख दिया था। तो उनके साथी जिनके कम मार्क्स थे उनको पॉइंट्समैन है, वर्कशॉप है, अच्छी अच्छी पोस्टें मिली, हॉस्पिटल असिस्टेंट है, लेकिन उन्होंने गलत प्रेफरेंस की वजह से उनको गलत पोस्ट यहाँ पे मिली है। तो प्रेफरेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे रहता है। आपका एक ही सीबीटी होता है, उसके एग्जाम के बाद में आपका डीवी मेडिकल होने के बाद में आपकी पोस्ट का अलॉटमेंट यहाँ पे आपके नंबर और आपकी प्रेफरेंस जो है और आपके मेडिकल कैटेगरी है उसके आधार पर आपका प्रोसेस यहाँ पे रहता है। और इसमें जो है मेडिकल कैटेगरी बहुत ही लो होती है, जिनकी आंखें चश्मा वगैरह लगाते हैं वो भी इसमें एलिजिबल रहते हैं। ट्रेनिंग की मैं बात करूँ दोस्तों, तो इसकी ट्रेनिंग जो होती है आपकी लगभग 15 दिन की आपकी ट्रेनिंग होती है और आपका जो वर्कशॉप होता है वहीं पे आपकी ट्रेनिंग रहने वाली होती है। तो 15 दिन की आप लोगों की ट्रेनिंग रहेगी और ट्रेनिंग में वही सारी चीज़ें आपकी सिखाई जाएगी। और वर्कशॉप के अंदर भी कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं अलग अलग। आपको कौन सा डिपार्टमेंट है कंसर्न, तो उसकी जो है ट्रेनिंग आपको वहाँ पे दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों पोस्टिंग की बात करें तो देखिए, वर्कशॉप जो होते हैं बहुत अच्छे शहरों में होते हैं। यूँ मान लीजिए कि एक्स क्लास या वाई क्लास शहरों में रहते हैं, जेड क्लास शहरों में बहुत ही कम चांस होते हैं कि इनके रहते हैं। जैसे कि मैं एनडब्ल्यूआर में बात करूँ तो एनडब्ल्यूआर में आपके 3 वर्कशॉप है। एक लालगढ़ बीकानेर में है, एक जोधपुर प्रॉपर जोधपुर में है और एक अजमेर में है। तो 3 वर्कशॉप है, देख लीजिए। और तीनों ही जो बहुत ही शानदार जगह पे यहाँ पे रहते हैं। तो पोस्टिंग प्लेस इसका बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही शानदार है। तो पोस्टिंग प्लेस के हिसाब से ये जो पोस्ट है बहुत ही शानदार आपकी मान सकते हैं। देखिए यहाँ जैसे कि ये आपका मुंबई में है, ये आपका अजमेर में है, तो अच्छे बड़े शहरों में आपकी पोस्टिंग यहाँ पे होती है। फैमिली को आप अच्छे से रख सकते हो। यूनिफॉर्म की अगर दोस्तों मैं बात करूँ तो यहाँ पे सभी लोगों की यूनिफॉर्म नहीं होती है, कोई पर्टिकुलर यूनिफॉर्म नहीं होती है। इसमें 1-2 डिपार्ट ऐसे होते हैं, डिपार्टमेंट मैकेनिकल वगैरह, उनकी जो यूनिफॉर्म वगैरह रहती है। तो इसलिए आपको जो यहाँ पे कोई सी भी ड्रेस, फॉर्मल ड्रेस पहन के जा सकते हो ड्यूटी के ऊपर। और आपको जिनकी निर्धारित यूनिफॉर्म नहीं होती है उनको ड्रेस अलाउंस भी नहीं मिलता है। तो इन पोस्ट पे आपको ड्रेस अलाउंस देखने को नहीं मिलेगा। अब दोस्तों जॉब प्रोफाइल की बात करें तो इसमें कई तरह के काम आपको देखने होते हैं। जनरली जॉब प्रोफाइल का मोटा मोटा मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कोई कोच, मान लो नया कोच है, ट्रेन के अंदर जब लग के वो निकलता है तो 10-5 साल बाद में उसका ओवरऑल का सारा कुछ काम होता है। उसकी एक टाइम पीरियड होती है कि इसका 10 या 15 साल बाद में इसका सारा काम दोबारा से होगा। जैसे कोई नया कोच बन के गया, ट्रेन में चला 10-15 साल, तो छोटा मोटा काम तो जो सिक लाइन वगैरह होती है स्टेशनों पे वहीं पे हो जाता है। बाकी मेजर काम जो उसका होता है कि इसका आईओएस पीओएस वगैरह होना है, तो फिर उनको वर्कशॉप में लाया जाता है। उनका A to Z सारा कुछ काम किया जाता है, पेंटिंग से लेके उनका व्हील वगैरह है, बोगी सेक्शन है, इलेक्ट्रिकल है, सीट वगैरह है, सारी कुछ चीज़ें नई डाल के वहाँ पे उसको एकदम नए कोच की तरह दोबारा से बना दिया जाता है। वो काम होता है आपके वर्कशॉप के अंदर। तो देखिए मोटा मोटा फोटोज के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको क्या क्या काम करना है, पड़ सकता है। देखिए ये जो है बोगी सेक्शन है, यहाँ पे इसके
जो है व्हील वगैरह भी यहाँ पे चेंज किए जाते हैं, या कलर वगैरह हैं इस पे, जैसे कि नाम वगैरह लिखे होते हैं, नंबर वगैरह लिखे होते हैं, वो भी यहाँ ही वर्कशॉप में होते हैं। इसके अलावा जो इनका वेट लिफ्ट वगैरह जो होते हैं, इनको उठा के इनके जो अंडर गियर वगैरह चेक करना, सारी कुछ चीज़ें ये आपकी वर्कशॉप के अंदर किए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे कलर वगैरह हैं, वेल्डिंग वगैरह का भी काम आपको करना पड़ सकता है, और भी तमाम तरह के जो काम होते हैं। तो यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे कि एक काम आपको करना होगा, यहाँ पे सारे काम आप एक आदमी को नहीं करने होते हैं, और आप जो है शुरू में आपके ऊपर ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता है, क्योंकि आप जो है असिस्टेंट हो। यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो टेक्नीशियन काम करेंगे, इनकी असिस्ट मदद करनी है आपको, ये जो इनके डायरेक्शन में आपको काम करना है। इनको कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कोई चीज़ आपको इधर से उधर उठा के रखना है, ये कुछ मंगाए तो इनको वो पकड़ाना है, सिंपल सा काम आपको असिस्ट करना है, आपको खुद को यहाँ पे ज़्यादा काम नहीं करना होता है। तो असिस्टेंट वर्कशॉप के लिए ज़्यादा वर्कलोड यहाँ पे नहीं रहता है। तो ये सब काम जो है यहाँ पे, जैसे कि ये बोगी है, किसी गाड़ी में अगर बोगी खराब है, किसी कोच में, तो बोगी यहाँ पे चेंज की जाती है, व्हील चेंज किए जाते हैं, प्रेशर वगैरह चेक किए जाते हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट बने होते हैं, मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है। अब इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट जो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड ही काम यहाँ पे देखेगा। तो इस तरह से यहाँ पे काम बटे हुए रहते हैं, किसी पर्टिकुलर एक बंदे को यहाँ पे सारे काम नहीं करने पड़ते हैं। आप जैसे किसी गाड़ी के अंदर सीट वगैरह है, इंटीरियर डिजाइनर का जो काम है वो कुछ अलग सेक्शन होता है, तो इस हिसाब से यहाँ पे सेक्शन बटे रहते हैं, और सभी लोगों को अलग अलग काम यहाँ पे करने होते हैं। पोस्टिंग प्लेस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, और इस पोस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट खास बात मैं आपको बताता हूँ कि 95% जो है लोगों की जॉब जो है दिन के अंदर रहती है, जनरल ड्यूटी यहाँ पे रहती है। बहुत ही रेयर केस में आपकी ड्यूटी नाइट यहाँ पे लग सकती है, कई महीनों में 1-2 बार इमरजेंसी केस में, वरना आपकी जो है डे ड्यूटी रहती है। सभी त्योहारों को लगभग आपकी छुट्टियां रहती है, तो त्योहार आप अपनी फैमिली के साथ में मना सकते हो, देख लीजिए। और नाइट ड्यूटी आपको यहाँ पे नहीं करनी पड़ेगी, जनरल शिफ्ट रहती है, दिन में दिन की आपके यहाँ पे ड्यूटी रहती है, और 8 घंटे की आपकी ड्यूटी है। और दोस्तों इस पोस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट खास बात यह है कि यहाँ पे आपको इंसेंटिव भी मिलता है। एकमात्र ग्रुप डी की पोस्ट है जहां पे आपको इंसेंटिव मिलता है, यानी जो काम आपको, जैसे कि मान लो 5 घंटे का काम था और आपने 4 घंटे में खत्म कर दिया उस काम को, तो वहां पे उस हिसाब से आपको इंसेंटिव दिया जाता है, और लगभग हर महीने जो आपका 5,000 के करीब आपका इंसेंटिव बन जाता है। ये इंसेंटिव तभी बनेगा जब आप जो पूरे महीने काम करोगे और अच्छे से काम करोगे। अगर पूरे महीने आपने छुट्टी ले ली तो फिर जो आपका इंसेंटिव यहाँ पे 0 होगा। तो इसका मतलब यही है कि आप काम अच्छे से करोगे तो आपको इंसेंटिव यहाँ पे हर महीने 4-5 हज़ार के करीब मिला करेगा। जैसे जैसे आपका प्रमोशन होगा, ग्रेड पे बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका इंसेंटिव भी यहाँ पे बढ़ता रहेगा। 8 घंटे की आपकी यहाँ पे ड्यूटी रहती है, 12 घंटे को ड्यूटी नहीं रहती है। तो इस हिसाब से आपकी बहुत ही शानदार पोस्ट आप इसको मान सकते हैं। अब दोस्तों एक वीडियो क्लिप के माध्यम से भी आपको इसका जो प्रोफाइल थोड़ा सा समझा देता हूँ कि किस हिसाब से क्या क्या काम यहाँ पे करने होते हैं, क्योंकि सभी पर्टिकुलर अलग अलग डिपार्टमेंट यहाँ पे रहते हैं। तो आपको एक पर्टिकुलर काम दिया था, आपको वेल्डिंग वाले काम में डाला जा सकता है, आपको व्हील बोगी सेक्शन में डाला जा सकता है, आपको इलेक्ट्रिकल सेक्शन में डाला जा सकता है, आपको इंटीरियर वाले सेक्शन में डाला जा सकता है, किसी भी, जैसे कि या फिर अंडर गियर चेक वगैरह करते हैं वो CNW वाले डिपार्टमेंट, उसमें डाला जा सकता है, किसी भी डिपार्टमेंट में आपको डाला जा सकता है। तो ये क्लिप जो है इससे आपको और सारा क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या काम आपको कैसे कैसे करना पड़ सकता है। अब देखिए दोस्तों, वीडियो में आप 3 क्लिप देख पा रहे होंगे, तीनों क्लिप में आपको अलग अलग काम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पहला में जो है व्हील वगैरह का काम यहाँ पे चल रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। दूसरे में जो है यहाँ पे बोर्ड वगैरह जो होते हैं, कलर वगैरह का काम किया जा रहा है। तीसरे में आपको जो वेल्डिंग वगैरह का काम दिखाया जा रहा है। तो ऐसे में ओवरऑल आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपको कोई से भी सेक्शन में काम दिया जा सकता है, पेंटर वगैरह है, कारपेंटर वगैरह है, और या फिर जो है आपको बोगी सेक्शन में डाल दिया जाता है, या मैकेनिकल सेक्शन में, कहीं पे भी इलेक्ट्रिकल सेक्शन में, कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। इस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, वर्कलोड कुछ खास नहीं होता, आप यहाँ पे असिस्ट करते हो, प्रॉपर आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी नहीं रहती है, आपकी पूरी टीम रहती है। जेई एसएससी है, टेक्नीशियन ग्रेड 1st 2nd 3rd, और उसके नीचे हेल्पर। तो हेल्पर का काम असिस्ट करना है, तो आपका वर्कलोड ज्यादा कुछ खास इसमें रहता नहीं है। दोस्तों बात करते हैं असिस्टेंट वर्कशॉप के प्रमोशन की। तो देखिए कोई सी भी ग्रुप डी की पोस्ट हो, उसके सामने 3 जो है ऑप्शन होते हैं प्रमोशन के। पहला होता है रेगुलर प्रमोशन, दूसरा होता है जीडीसी, और तीसरा होता है एलडीसी। तीनों के बारे में जानेंगे। रेगुलर प्रमोशन क्या होता है दोस्तों, बिना एग्जाम दिए आप जो है कहां तक जा सकते हो इस पोस्ट पे। तो असिस्टेंट वर्कशॉप अगर आप बनते हो तो पहला प्रमोशन आपका 2.5-3 साल में हो जाता है। टेक्नीशियन ग्रेड 3rd के अंदर आपका प्रमोशन होता है पहला, और उसके बाद में 3 साल के बाद में आपका टेक्नीशियन ग्रेड 2 बना दिया जाते हो, और उसके 2-3 साल बाद में आप जो है टेक्नीशियन ग्रेड 1st बन जाते हो। यानी शुरू के 2-3 प्रमोशन जो है आपके 2-3 साल में होते हैं। उसके आगे जो है एमसीएम आप बनते हो, उसमें काफी टाइम आपको लग जाता है, 10 से 15 साल भी लग सकते हैं। वहां तक 4200 ग्रेड तक जो है आप बिना एग्जाम दिए पहुंच सकते हो असिस्टेंट वर्कशॉप के थ्रू। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको जीडीसी के माध्यम से आप स्टेशन मास्टर है, एलपी है, इसके अलावा आपका टेक्नीशियन की वैकेंसीज भी आती है, और जेडब्ल्यू है, क्लिनिकल पोस्ट हैं, गुड्स गार्ड है, कई तरह की पोस्टें निकलती है। उनके भी एग्जाम देके आप जो है यहाँ पे इन पोस्टों पे जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एलडीसी कोटे की वैकेंसीज आती है, जिसमें कि आपके डिपार्टमेंट के असिस्टेंट वर्कशॉप वाले ही एग्जाम दे सकते हैं। जैसे कि आपके डिपार्टमेंट के जेई वगैरह हैं, टेक्नीशियन वगैरह, इनकी वैकेंसी अगर निकलती है तो इसमें आपके ही कोटे के लोग जो है एग्जाम देके इन पोस्टों पर जा सकते हैं। तो प्रमोशन इसमें अच्छा खासा यहाँ पे माना जाता है, बहुत ही शानदार। रेगुलर प्रमोशन भी आप 4200 ग्रेड तक यहाँ पे जा सकते हैं। तो ये हो जाती है आपकी प्रमोशन की बात।
अब दोस्तों बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो देखिए सैलरी जो है आपका इनिशियल ग्रेड पे यहाँ पे 1800 ग्रेड पे है, तो आपको जो 18,000 रुपये बेसिक मिलेगी। अभी जो है 53% जो है आपका डीए है, तो आपका जब सिलेक्शन होगा अभी 1-1.5 साल प्रोसेस में लगेंगे, जब तक 60-65% जो आपका डी यहाँ पे पहुंच जाता है, तो 10-12 हज़ार करीब आपका डीए हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 5,000 करीब जो है आपको इंसेंटिव भी मिल जाता है, और टीपी भी आपको जो है 2700, अगर आपकी जो क्लास की सिटी है उस हिसाब से 2700 के आसपास, 3,000 के आसपास आपको यहाँ पे टीपी भी मिल जाता है। इसके अलावा आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस वगैरह नहीं मिलता है। एनएच के दिन अगर आपकी ड्यूटी होती है तो आपको 486 रुपये यहाँ पे एनएच के रूप में मिल जाते हैं, अन्यथा आपको जो एनएच के दिन आपको ड्यूटी नहीं रहती है जनरली, तो आपको एनएस यहाँ पे दे दिया जाता है और पैसा आपको नहीं दिया जाता है। जिनकी निर्धारित यूनिफॉर्म नहीं होती है उनको ड्रेस अलाउंस भी यहाँ पे नहीं दिया जाता है। तो इस हिसाब से मोटा मोटा अगर मैं सैलरी की मैं बात करूँ तो, और एचआरए भी आपको यहाँ पे मिलेगा। वाई क्लास सिटी में हो तो 20%, और अगर जेड क्लास सिटी में हो तो 30% आपको एचआरए मिलेगा। इन सभी जो है अलाउंसेज वगैरह और बेसिक वगैरह को जोड़ने पे आपकी जो इनिशियल सैलरी है यहाँ पे निकल के आ जाएगी 40,000 के आसपास, 40 से 45,000 के आसपास जो आपके यहाँ पे सैलरी बनने लग जाएगी, जब तक आप जो है यहाँ पे सिलेक्शन लेके आओगे। तो ये है मोटा मोटा 40 से 45,000 आप लोगों की इनिशियल यहाँ पे सैलरी रह सकती है। इसके आगे दोस्तों बात करते हैं एनुअल लीव की। तो एनुअल लीव में यहाँ पे देखिए पूरे साल के अंदर आपको जो सभी रेलवे कर्मचारियों को मिलती है वही छुट्टियां आपको मिलती है। 10 सीएल मिलेगी, 30 जो है आपको एलएपी मिलेगी, और 15-15 करके 1 जनवरी को 1 जुलाई को। इसके अलावा आपको मैटरनिटी लीव भी मिलेगी अगर कोई फीमेल एम्प्लॉय है और माँ बन जाती है तो 6-6 महीने की 2 बार। इसके अलावा दोस्तों मेल अगर एम्प्लॉय है तो अगर फादर बनता है तो उसको जो है 15 दिन की पैटर्निटी लीव मिलती है, एजुकेशन लीव वगैरह मिलती है। सिक आपको 20 जो है हाफ एलएचपी मिलती है, 12 नेशनल हॉलीडे की छुट्टियां मिलती है। ऐसे में तमाम तरीके से अगर मैं बात करूं तो लगभग 2 महीने की आपको जो है 60 दिन की छुट्टियां आपको लगभग मिल जाती है इस पोस्ट के ऊपर। आगे दोस्तों रेस्ट के अलावा मैंने छुट्टियां बताई। फैसिलिटीज की मैं बात करूं तो आपको मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है, पास पीटीओ मिलते हैं 3rd AC के, और भी जो तमाम फैसिलिटीज होती है सभी कर्मचारियों के लिए, बोनस वगैरह होते हैं वो आपको मिलता है, इंसेंटिव आपको यहाँ पे मिलता है। नाइट ड्यूटी और एनएच के दिन ड्यूटी नहीं करते हो तो इसलिए वो आपको नहीं मिलता है। ओटी वगैरह का भी यहाँ पे इस पोस्ट पे प्रावधान नहीं है। बाकी डे में ड्यूटी बहुत ही शानदार है पोस्ट, आप मान सकते हो। फैमिली लाइफ के बारे में कहूंगा कि बहुत ही शानदार रहेगी इस पोस्ट के ऊपर फैमिली लाइफ, क्योंकि अच्छी जगह पोस्टिंग होती है, बड़े शहरों में पोस्टिंग होती है। फैमिली को आप अपने साथ में रह सकते हो, रहने खाने चिकित्सा वगैरह की सब कुछ, आपकी एजुकेशन वगैरह की आपको फैसिलिटीज यहाँ पे मिल जाती है। दोस्तों बात करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। तो एडवांटेज तो मैंने आपको ये बताया कि नाइट ड्यूटी नहीं करनी पड़ेगी, लड़कियों के लिए अच्छी पोस्ट है, ज्यादा वर्कलोड इसमें है नहीं, पोस्टिंग प्लेस इसका शानदार है, और भी जो है त्योहारों को आपकी छुट्टियां वगैरह रहती है। पढ़ने वाले भाई लोगों के लिए शानदार है, दिन में ड्यूटी करेंगे, सुबह शाम वो पढ़ सकते हैं। तो इस हिसाब से तमाम तरीके से देखिए, लड़कियों के हिसाब से भी देखिए तो इस जो है पोस्ट बहुत बेहतरीन यहाँ पे रहने वाली है। डिसएडवांटेज का ये कि इसमें थोड़े से आपको अलाउंसेज वगैरह कम मिल जाते हैं, जैसे कि ड्रेस वगैरह अलाउंस वगैरह नहीं मिलता है, नाइट ड्यूटी नहीं करते तो नाइट अलाउंस नहीं मिलता है, नेशनल डे अलाउंस वगैरह नहीं मिलता है। इसके अलावा भी जैसे कोई भाई जो है जिसका घर वर्कशॉप से काफ़ी दूर पड़ रहा है और वो चाहता है कि मैं घर के आसपास नौकरी करना चाहूँ, तो वो चीज़ भी इसमें पॉसिबल नहीं होती है। बाकी इस पोस्ट के एडवांटेज ज़्यादा है, डिसएडवांटेज है, तो ये पोस्ट बेहतरीन है ओवरऑल। अगर मैं बात करूँ तो इस पोस्ट को आपको प्रेफरेंस देना है। जब भी ग्रुप डी की भर्ती आएगी तो आप सभी लोगों को सामने दोबारा से वीडियो बनाया जाएगा कैसे कैसे जो आपको प्रेफरेंस देनी है। तो ये थी दोस्तों कंप्लीट जानकारी। आयोग जानकारी आपको अच्छी लगेगी, वीडियो आपको अच्छा, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। हमारा टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दिया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे लगभग 10,000 भाई लोग जुड़े हुए हैं, वहाँ पे तमाम तरह की अपडेट आपको मिलती रहती है। थैंक यू।